नाज़रीन, आ गया वो शाहकार जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। काजी फाइसा साहब और हुकूमत पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असम्बली, PDM-1, PDM-2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और इस्टेब्लिशमेंट को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा बाउंसर करवाया कि जिसके बाद मैदान में सिर्फ और सिर्फ या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नजर आते हैं या फिर आज आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी मैदान में अकेली दौड़ती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे कि काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और नईम अफगान ये जल्दी कर गए हैं मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में मखसूस नशिस्तों के बारे में तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये आसानी के लिए इसका उर्दू में तर्जमा भी कर दें और इसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऐप है, जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे भी इसको अपलोड कर दिया जाए ताकि किसी को कोई अबहाम बाकी ना रहे। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के बारे में जो चीदा पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जिसके बाद ना ही तो काजी साहब को अब नींद आएगी और ना ही PDM-2 को अब सुकून आएगा। नाज़रीन, जो तफसीली फैसला लिखा गया उसमें ये वाज़े तौर पे लिख दिया गया कि ये जो तमाम फसाद की जड़ है ये काजी फायज़ साहब का वो फैसला है जिसमें उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया था। इसके अलावा जो जजेस हैं उन्होंने ये भी लिखा, एक सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जमहूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी भी ये नहीं होता कि 80 से ज़ायद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस जीत जाएं। जब पार्टी इलेक्शन हो रहा है, जब ये पार्टीज़ की बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है, तो फिर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उन्होंने तफसीली फैसले में ये भी लिखा कि ये जो वोट पड़ा ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पे वोट पड़ा। अब जाहिर सी बात है, चूंकि काजी फाइसा साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया था तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने यह कहा कि उन्होंने कहा कि उस फैसले को सही इंटरप्रेट नहीं किया गया। और तो और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले में इलेक्शन में होने वाली, फरवरी में इलेक्शन हुआ, उसमें होने वाली धांधली का जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ इस तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन, काजी फायज़ ईसा और नईम अफगान के बारे में भी ये लिखा गया कि उन्होंने जजेस जो डेकोरम है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए 8 जजेस के फैसले पे नुक्ता एतराज़ उठाया और जजेस को पॉइंट आउट किया। बजाय इसके कि फैसले पे तनकीद करते और अपना इख्तलाफी नोट लिखते, उन्होंने जजेस पे एतराज़ उठाया और तफसीली फैसले के मुकाबले में तफसीली नोट लिख दिया। नाज़रीन, ये है आज की सबसे बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के बारे में तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की तो इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि इलेक्शंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त हमारे पास ना सिर्फ आई, मौजूद थी और हमने उसके ऊपर सुनवाई भी की और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तमाम की तमाम नशिस्तें ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बनती हैं और हम उन्हीं को देने जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक सियासी जमात के तौर पे कौमी असम्बली में मौजूदगी की, तो इस पर भी जजेस ने ये डिफ़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो कोई भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लग जाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की एक आइनी और कानूनी सियासी जमात है और ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करे। तो नाज़रीन, ये है वो तफसीली फ़ैसला जो कि मखसूस नशिस्तों के बारे में था। अगर हम बात करें काजी फायज़ ईसा साहब की तो मैंने आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में ये बताया भी था कि काजी फायज़ ईसा साहब परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी तगोदो की गई एक्सटेंशन लेने के लिए अनडाउटेडली काजी साहब बारहा ये कह चुके थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है और फिर वो दिलों के भेद
बेनकाब भी होते हैं आपके अमाल से। और काजी फाइसा साहब ने बल्ले का निशान वापस लेने से लेकर ये जो गुज़श्ता दिनों एक इख्तलाफी नोट लिखा मखसूस नशिस्तों के बारे में, उस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब के किए गए जितने फैसले हैं सारे के सारे मुतनाज़ा हैं। और आज क्या तफसीली फ़ैसला इस चीज़ पे उसने मोहर सबत कर दी कि काजी फाइसा साहब ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं, अपने मर्जी के जजेस अपॉइंट करना चाहते हैं और जजेस को प्रेशराइज करके उनसे अपनी मनमानी फ़ैसले भी करवाना चाह रहे हैं। अगर हम आइनी और जमहूरी तरीके से इस फैसले को देखें तो नाज़रीन, मैं ये आपको बारहा बता चुका था कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती मौक़िफ़ को कभी भी नहीं मानेगी। उसका एक बिल्कुल सिंपल सी उसकी दलील ये है, प्ली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, और ये लोग किस तरह से इन्होंने इलेक्शंस कैंपेन चलाई, किस तरह इन्होंने अपने वोटर्स तक अपना मैसेज कन्वे किया, फिर किस तरह से वोटर ने इनको वोट दिया, इस चीज़ की तो पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम शाहिद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता। और इलेक्शन जीतने के बाद जाहिर सी बात है वही कानूनी कबाहतें थी जिसकी वजह से इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक करना पड़ा। अगर वो ना करते तो जाहिर सी बात है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीकाउंटिंग में बंदे हरवाए जा रहे हैं और उनके बंदे उठवाए जा रहे हैं, MNAs को अगवा किया जा रहा है। और अगर ये सारे के सारे MNAs ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल ना होते तो आप मुझे ये बताएं कि आज़ाद उम्मीदवारान की बोलियां लगनी थी या नहीं लगनी थी? ऑब्वियसली लगनी थी। तो नाज़रीन खैर, हम रहते हैं ख़बरों की जानिब और प्रोग्राम में ज़ाहिर सी बात है आगे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये देंगे कि अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहली बात ये, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में कहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बारी अब उनकी है और वो अपनी ये बारी किसी को लेने नहीं देंगे। अब ये जो सारा जो खेल खेला गया इसमें काजी फाइज ईसा साहब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल हुए। इस्तेमाल ऐसे हुए कि हुकूमत एक जानिब काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन का लारा लगाए हुए थी और कह रही थी कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत काजी फाइज ईसा को दिखा के जस्टिस मंसूर अली शाह को डराने की कोशिश कर रही थी और वो ये परसेप्शन कायम करना चाहते थे कि अगर मंसूर अली शाह हमारी बातें फॉलो कर ले, इस्टेब्लिशमेंट और PDM की बातें मान ले, तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह एक ईमानदार चीफ जस्टिस साबित होंगे और उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले से ये साबित किया है अब तक की परफॉर्मेंस के मुताबिक कि ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि वो PDM 1 और PDM 2 ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है इसके लिए भी वो नुकसानदेह है। आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे, मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ कई प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ, आज फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि काजी फाइसा साहब जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, वकला की उनके साथ हमायत है, 25 करोड़ आवाम की उनके साथ हमायत है। और आते ही वो ये जो फरवरी का इलेक्शन है, सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन जो है धांधली उसको बेनकाब करना है, ट्रिब्यूनल्स के मामले को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छुट्टी है और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इमरान खान के चाहने वालों के लिए आइंदा खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। और इन चीज़ों को रोकने के लिए, आइनी प्रोसेस को डिले करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे बारहा बहाने बनाए जा रहे थे और आज का दिन इन तमाम बहानों पर उसने पानी फेर दिया। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।